नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आपको बताया हमारी कंप्यूटर की 5 क्लास हो गई है। ओके, और ये 6वीं क्लास है। और अभी तक आपने वो 5 क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाओ और उन्हें देख लो। ओके, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। पहला क्वेश्चन, यदि आप एक कैट स्कैन से गुजरते हैं तो आपको किसका सामना करना पड़ता है? यदि आप एक कैट स्कैन से गुजरते हैं तो आपको किसका सामना करना पड़ता है? ए है एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त परीक्षण, बी है एक कंप्यूटरीकृत एक्सेल टोपोग्राफी, सी है एक कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी, डी है एक कंप्यूटरीकृत एक्सेल टोमोग्राफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक कंप्यूटरीकृत एक्सेल टोमोग्राफी। ओके, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, ये सब आपको पता है। ओके, जिसका प्रयोग किसको बनाने में किया जाता है? ए है इंटरनेट ब्राउज़र, बी है डाटाबेस, सी है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और डी है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने को किया जाता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी किसका संगठन है? सूचना प्रौद्योगिकी किसका संगठन है? यह कंप्यूटरगत व्यवसाय और संचार, बी है व्यापार इंटरनेट और सॉफ्टवेयर, सी है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग और संचार और डी है डाटाबेस प्रबंधन संचार और इंटरनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटाबेस प्रबंधन संचार और इंटरनेट। ओके, सूचना प्रौद्योगिकी किसका संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाटाबेस प्रबंधन संचार और इंटरनेट। ओके, चौथा क्वेश्चन, वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मिनी फाइल में निर्देशों से आवाज़ पैदा करता है? ए है सिंथेसाइजर, बी है स्कैनर, सी है स्पीकर और डी है सैम्पलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंथेसाइजर। ओके, सिंथेसाइजर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मिनी फाइल में निर्देशों से आवाज़ पैदा करता है। ओके, पांचवा क्वेश्चन, एनिमेशन बनाने के लिए एक तकनीक जिसमें एक इमेज दूसरी में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? ए है एम्बेडिंग, बी है लिंकिंग, सी है मार्फिंग और डी है स्कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्फिंग। ओके, एनिमेशन बनाने के लिए एक तकनीक जिसमें एक इमेज दूसरी में बदल जाती है उसे मार्फिंग कहते हैं। छठा क्वेश्चन, ग्राफिक्स टेक्स्ट साउंड ऑडियो और एनिमेशन में इन्फॉर्मेशन का संयोजन क्या कहलाता है? ए है मल्टी प्रोग्राम, बी है मल्टीफेस्ट, सी है मल्टीमीडिया और डी है मल्टी प्रोसेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया। ओके, ग्राफिक्स टेक्स्ट साउंड ऑडियो और एनिमेशन में इन्फॉर्मेशन का संयोजन मल्टीमीडिया कहलाता है। सातवां क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर तार दूसरे तारों के स्थान पर उपयोग किया जाता है क्योंकि ये मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, बी है ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, सी है उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और डी है वे अधिक किफ़ायती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं। ओके, ऑप्टिकल फाइबर तार दूसरे तारों के स्थान पर उपयोग किया जाता है क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं। ओके, आठवां क्वेश्चन, मोडेम नाम कहाँ से लिया गया है? मोडेम नाम कहाँ से लिया गया है? ए मॉडर्न डिमोकेटर, बी है मॉड्यूलेटर डिमांडर, सी है मॉडर्न डिमोड्यूलेटर और डी है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। ओके, मॉडेम नाम मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर से लिया गया है। ओके, नवा क्वेश्चन, एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डेटा संग्रह प्रणाली है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डेटा संग्रह प्रणाली है? ए है मैग्नेटिक, बी है ऑप्टिकल, सी है इलेक्ट्रिकल और डी है इलेक्ट्रोमैग्निकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल। ओके, एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डेटा संग्रहण प्रणाली है? ओके, ये है बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल। ओके, 10वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स किसके तैयार की जाती है? कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स किससे तैयार की जाती है? अभी आईसी की फ्लोर हम पिछले क्लास में आई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाओ और अभी देख लो उसके, क्योंकि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन, ए है सिलिकॉन, बी है लीड, बी है सी है क्रोमियम और डी है गोल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ओके, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स किससे तैयार की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आईसी चिप्स होती है वो सिलिकॉन से तैयार की जाती है। ओके, 11वां क्वेश्चन, भारत में प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ के लिए प्रस्तावित है? भारत में प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ के लिए प्रस्तावित है? ए बेंगलुरु, बी है नई दिल्ली, सी है हैदराबाद और डी है पुणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ओके, भारत में यार
बच्चे भी। भारत में प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ के लिए प्रस्तावित है? ए बेंगलुरु, बी है नई दिल्ली, सी है हैदराबाद और डी है पुणे। जिसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ओके। 12वां क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्तावित कहाँ है? सूचना प्रौद्योगिकी और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्तावित कहाँ है? ए बेंगलोर, बी हैदराबाद, सी है पुणे और डी है इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ओके। सूचना प्रौद्योगिकी और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्तावित हैदराबाद में है। ओके। 13वां क्वेश्चन, आईआईटी में इसका अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डेटा दोनों सटीक और सुसंगत है। यह डाटा सुरक्षा, बी है डाटा उपलब्धता, सी है डाटा बंधन और डी है डाटा इंटीग्रिटी। ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डाटा इंटीग्रिटी। ओके। और गाइस अभी आपने क्वेश्चन किया था ना, सूचना प्रौद्योगिकी और संबंध विज्ञान क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्तावित कहाँ है? तो इसका आंसर हैदराबाद नहीं होगा यार, इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ओके, सॉरी यार इसके लिए। ओके, 13वां क्वेश्चन हो गया। 14वां क्वेश्चन अब, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? ए है HTTP, बी है TCP, सी है IP और डी है UDP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HTTP। ओके। 15वां क्वेश्चन, सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? ए है मल्टी प्रोसेसिंग, बी है मल्टी प्रोग्रामिंग, सी है रियल टाइम और डी है बैच प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके। सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन, गतिवेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? गतिवेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? ए है केस, बी है स्टैक पॉइंटर, सी है एक्यूमुलेटर और डी है डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केस। ओके, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गतिवेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को केस कहते हैं। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य स्टोरेज डिवाइस बाह्य भंडारण यंत्र नहीं है? ए है CD-ROM, बी है DVD-ROM, सी है पेन ड्राइव और डी है रैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। ओके, क्योंकि रैम तो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। 18वां क्वेश्चन, नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? WEP का क्या अर्थ है? WE की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी, बी है वायर्ड एक्स्ट्रा प्राइवेसी, सी है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी और डी है वायरलेस एम्बेडेड प्राइवेसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ओके, WEP का अर्थ वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है। ओके। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डाटा लिंक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डाटा लिंक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए है रिपीटर, बी है राउटर, सी है एप्लीकेशन गेटवे और डी है ब्रिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिज। ओके। 20वां क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल बंक को क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल बंक को क्या कहते हैं? ए क्रैश, बी है क्रैश डंप, सी है डंप और डी है कर्नल एरर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रैश। ओके, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल बंक को क्रैश कहते हैं। ओके, तो गाइस ये टोटल अपने 20 क्वेश्चन हो गए हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है। पता है आपको 50 क्लास हो गई अभी तक मेरी, और मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, पर फिर भी कल क्लास बना रहा हूँ डेली आपके लिए। ओके, तो सब्सक्राइब तो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ओके, और अभी तक आपने वो कंप्यूटर की 5 क्लासें नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाओ और उन्हें देखो। ओके, तो मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।